इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में जो दिल्ली का सेक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये दिल्ली का वो सेक्शन है जहाँ पे ऑलमोस्ट आपको मैंने बताया था कि नवंबर मंथ में जो रैंप है वो ब्लैक टॉप होना था, बट किसी कारणवश वो ब्लैक टॉप नहीं हो पाया। उसका भी मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वहाँ पे क्या प्रिपरेशंस चल रहे हैं काम को कंप्लीट करने के लिए और ब्लैक टॉप करने के लिए, और कब तक रास्ता जो है वो ब्लैक टॉप हो जाएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये पूरा जो है ये द्वारका है, और उसमें ये आप जो हिस्सा देख रहे हैं ये भारत वंदना पार्क है 210 एकड़ का। इमेजिन कीजिए कि भारत वंदना पार्क से आप आ रहे हैं बाहर और आप गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इस रास्ते से जाएंगे। ये सेक्टर 23 है यहाँ पे, ये सेक्टर 22 है यहाँ पे द्वारका का, और ये पोचनपुर गाँव है। तो यहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो इस सेक्शन में यहाँ पर रैंप है। इस रैंप से आप ऊपर चढ़ेंगे। ये जो ब्लू वाला आप पोर्शन देख रहे हैं ये रैंप का पोर्शन, यहाँ से आप ऊपर चढ़ेंगे फ्लाईओवर पे, और फ्लाईओवर के ऊपर होते हुए यहाँ से आप बिना किसी ट्रैफिक सिग्नल के सीधा ऊपर से आप क्रॉस करेंगे। ये सारा पोर्शन ये IICC है, यानी कि यशोभूमि सेक्टर 25 है द्वारका का, और ये सेक्टर 26 है द्वारका का। ये भरतल गाँव है। यहाँ से ऊपर आप क्रॉस करेंगे और बामनोली चौक जो हुआ करता था उसके ऊपर से फ्लाईओवर से क्रॉस करने के बाद आप नजफगढ़ कापासेड़ा को भी फ्लाईओवर के थ्रू क्रॉस करेंगे, और रैंप से आप नीचे उतरकर यहाँ से पैकेज 2 से दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर को क्रॉस करके पैकेज 3 में एंटर कर जाएंगे। और ठीक इसी तरीके से अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको द्वारका की तरफ जाना है तो आप यहाँ से दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर को क्रॉस करेंगे, यहाँ से आगे आएंगे, रैंप से आप ऊपर चढ़ेंगे, और ऊपर चढ़ने के बाद इस रैंप से आगे जाएंगे फ्लाईओवर पे, और फ्लाईओवर में आने के बाद आपके पास यहाँ पे अलग अलग प्रोविजंस होंगे। मैंने जो पिछले वीडियोस में आपको बताया कि कैसे आप बटरफ्लाई लूप में जा सकते हैं, कैसे आप UER2 की तरफ जा सकते हैं, और कैसे यहाँ से आप बाकी डेस्टिनेशन जा सकते हैं, कैसे आप यहाँ पे एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। तो फिलहाल जो अभी मैं आपको सेक्शन दिखाऊंगा उसमें आप यहाँ से अगर आगे जाते हैं तो ये जो सेक्टर 22-23 का पुराना वाला रेड लाइट है इस सेक्शन में, यहाँ पर इसके ठीक ऊपर में फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर के रैंप से आप नीचे उतरेंगे और नीचे उतर के आप रास्ते से वापस से द्वारका में एंटर कर जाएंगे। तो ये सबसे आसान तरीका होगा द्वारका एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद द्वारका के रेसिडेंट्स के लिए, द्वारका एक्सप्रेसवे जो गुड़गांव वाला सेक्शन है वहाँ जाने के लिए, और जो गुड़गांव के रेसिडेंट्स है द्वारका एक्सप्रेसवे के, उनको द्वारका में एंटर करने के लिए। तो ये इस पोर्शन में जो ब्लैक टॉप का काम होने वाला है या ब्लैक टॉप का काम जो चल रहा है या क्या प्रिपरेशंस चल रहे हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, और साथ में ये जो सर्विस रोड होंगे, यहाँ पे सर्विस रोड और यहाँ पे जो सर्विस रोड होंगे उसका क्या प्लान है वो भी आपको बताऊंगा। इस पॉइंट से लगभग मैं इस वीडियो को शुरू करूंगा और यहाँ से आगे बढ़ूंगा। पहले आपको ये पूरा रैंप का हिस्सा दिखा दूंगा, उसके बाद ड्राइव करके मैं यहाँ से आपको आगे की तरफ ले जाऊँगा इस पोर्शन तक। इस पोर्शन से क्रॉस करके मैं दूसरी तरफ आऊँगा जो गुड़गांव से दिल्ली आने वाला फ्लाईओवर है उसके तरफ, और वहाँ से ये जो पूरा डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का वो भी आपको दिखाऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है, और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूंगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट
पता है, उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ़ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। ये 2024 का पहला अपडेट है जो आप सब तक पहुंचेगा। पिछले जितने भी वीडियोस देखे थे आपने 2023 में, उसमें मैंने कोशिश किया था कि आपको जो भी काम चल रहा है वो सब काम वीकली दिखाया करूं। अब 2024 में ज़्यादा काम बचा नहीं है द्वारका एक्सप्रेसवे का, तो कुछ ऐसे वीक्स भी होंगे जहाँ पे वीडियो स्किप्स हो जाएंगी, तो कुछ ऐसे वीक्स भी होंगे जहाँ पे शायद प्रॉपर्टी के रिव्यूज़ आएंगे मेरे, कुछ ऐसे अपडेट्स होंगे जो द्वारका एक्सप्रेस भी रिलेटेड होंगे, और कुछ आसपास के एरियाज़ के या बाकी जहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ इंटरलिंक जो नेशनल हाईवेज चल रहा है या अंडरपास का प्रोजेक्ट चल रहा है या कुछ और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि रिलेटेड है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ, उनके बारे में मैं कोशिश करूँगा शेयर करने का। और मैं कोशिश करूँगा कि 2024 में आपको और भी नई नई चीज़ें दिखाऊँ, और भी नए नए जो जगह हैं जो नेशनल हाईवेज़ हैं उनको भी कवर करके दिखाऊं। और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। 2024 एकदम मौसम रहे आप सबका। आइए आपको नया अपडेट दिखाता हूं द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में, और भी चीज़ें बताता हूं। इस वक्त मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 22 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 23 है, और अगर मैं पीछे की तरफ गाड़ी मोड़ लूँगा तो भारत वंदना पार्क आ जाएगा, लगभग यहाँ से 500 मीटर मेरे पीछे। लेफ्ट हैंड साइड में जो आप अपार्टमेंट्स देख रहे हैं ये द्वारका के अपार्टमेंट्स है सेक्टर 22 के, और राइट हैंड साइड में जो मीडियम दिख रहा है इसके और राइट हैंड साइड में जो अपार्टमेंट्स है वो सेक्टर 23 है द्वारका का। और मैंने आपको बताया था कि यहीं से फ्यूचर में आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ जा पाएंगे, और गुड़गांव की तरफ से जब आप आएंगे तो मेरा राइट हैंड साइड वाला जो लेन है, ये जो पेड़ दिख रहे हैं, मीडियम दिख रहा है बीच का डिवाइडर, उसके राइट हैंड साइड में जो रास्ता है वहाँ से आप गुड़गांव की तरफ से वापस आएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रास्ता जो है रैंप वाला वो ब्लैक टॉप होना है, और वो लास्ट लगभग 2 महीने पहले ब्लैक टॉप होना था, बट वो किसी कारणवश ब्लैक टॉप नहीं हो पाया था, और उसका भी रीज़न मैंने आपको बताया था। लेकिन आज सारे इक्विपमेंट्स अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखिए जो ब्लैक टॉप होना है यहाँ पे, जैसे UER2 के पास द्वारका एक्सप्रेस से पूरा ब्लैक टॉप हो चुका है, वैसे ही यहाँ पे जो ऑप्शन है ये भी पूरा ब्लैक टॉप होगा। और कैसे ब्लैक टॉप होगा, क्या होगा, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं देखिए यहाँ पे सामने जो ब्लैक टॉप आपको दिख रहा है रास्ता, ये एग्जिस्टिंग रास्ता था, लेकिन इस एग्जिस्टिंग रास्ते में अब मड फिलिंग करके इसको पहले तो तोड़ा जाएगा और उसके बाद इसमें ब्लैक टॉप किया जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको रैम्प दिख रहा है अभी मैं वहाँ लेकर चलूँगा, और वहाँ जो तैयारी चल रही है वो भी आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं आगे एक रोड रोलर भी खड़ा हुआ है। पहले मैं यहाँ से टर्न लेता हूँ, टर्न लेके आपको इस तरफ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले एक बड़ा सा खंभा हुआ करता था, अगर आपको याद हो, डायरेक्शन बोर्ड जिसमें लिखा था, ब्लू कलर का डायरेक्शन बोर्ड था जो मैंने बताया था। ये डायरेक्शन बोर्ड अब यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे काम शुरू होगा, और NHAI का नया वाला डायरेक्शन बोर्ड लगेगा। तो वो डायरेक्शन बोर्ड यहाँ से ऑलरेडी अब हट चुका है, ये बैरिकेटिंग की गई है। अभी मैं बिल्कुल इसी तरफ से वापस आ रहा था गाड़ी चला के, अब मैं भारत वंदना पार्क की तरफ फेस कर रहा हूँ। यानी ये जो पेड़ लगे हुए हैं इसके अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से जाऊँगा और स्ट्रेट जाऊँगा तो 2 मिनट के बाद मैं भारत वंदना पार्क पहुँच जाऊँगा। अब यहाँ से मैं यूटर्न लेता हूँ। यूटर्न लेने के बाद ये सामने जो आप देख रहे हैं हाई राइज अपार्टमेंट्स, ये सेक्टर 23 है द्वारका का, और इसमें ये वाला जो सेक्शन आप देखेंगे यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट में पहले ठीक इसी पॉइंट में वो बड़ा सा यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ था, डायरेक्शन बोर्ड लगा हुआ था जिसमें सेक्टर 22, 23 और एयरपोर्ट जाने का रास्ता ये सब लगा हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये वाला डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ था। अब यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें, मैं उतर के आपको दिखाता हूँ पहले यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है ना, ये पूरा मीडियन वाला सेक्शन हो जाएगा, जिसके इधर लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें जहाँ पे GSB डाला गया है, यहाँ पे अभी लेवलिंग होना है। नेक्स्ट 1 और 2 डेज़ में ये वाला जो हिस्सा है लेवलिंग का, यहाँ से ये वाला पोर्शन ये पूरा लेवल कर दिया जाएगा। यहाँ पे आगे वाला जो पोर्शन है उसको ऑलरेडी लेवल कर दिया गया है, जहाँ से ये गाड़ी आ रही है, और उसको भी ब्लैक टॉप कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे पहले ही ब्लैक टॉप कर दिया गया था, अब क्योंकि पॉल्यूशन बैन वापस से हट चुका है तो ब्लैक टॉप का जो काम है वो जहाँ जहाँ पे पेंडिंग था वहाँ शुरू कर दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे ड्रेन का काम होगा। जैसे यहाँ पे ड्रेन का काम हुआ था इस तरफ, वैसे ही अब यहाँ पे भी ड्रेन का काम होगा। ये ड्रेन का काम देखिए ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है यहाँ पे।
जो एक्सकेवेशन करना है ड्रेन के लिए वो एक्सकेवेशन कर दिया गया है यहाँ पे। अब इसमें जो है कंक्रीट करके ड्रेन को पहले तो यहाँ से शिफ्ट भी किया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग ड्रेन है उसको शिफ्ट करके थोड़ा सा और इधर मूव कर देंगे, और जैसे आपको ये वाला रास्ता दिख रहा है वैसे ही इधर वाला रास्ता भी हो जाएगा, और फिर सर्विस लेन होगा। यहाँ पे देखिए टाइल्स रखे हुए हैं, टाइल्स के उधर सर्विस लेन है, मतलब टाइल्स के पीछे जो है वो सर्विस लेन आपको दिखेगा। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये ड्रेन का काम यहाँ पे भी होना है। यहाँ से जो भी ट्री ट्रांसप्लांटेशन होना था वो सारा ट्री ट्रांसप्लांटेशन इस पोर्शन से, मीडियन से और इसके बाद से ये सारा कुछ हो चुका है। अगर ये ट्री ट्रांसप्लांटेशन का परमिशन दिल्ली गवर्नमेंट 2-2.5 साल पहले दे चुकी होती जब काम इनिशियली शुरू हुआ था, तो ये सब काम अभी तक कंप्लीट हो चुका होता, हम इस पर गाड़ी चला रहे होते हैं। बट नेवरदलेस ये देखिए ये वाला एग्जिस्टिंग ड्रेन है, इसको शिफ्ट करके उधर कर दिया जाएगा। तो वैसे ही ये जितना भी एग्जिस्टिंग ड्रेन आपको दिख रहा है इसको शिफ्ट करके थोड़ा लेफ्ट में कर दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ डाइवर्जन भी होंगे ट्रैफिक के, फ़िलहाल टेम्प्रेरी डाइवर्जन होंगे। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा हिस्सा, ये आप मान कर चलिए कि नेक्स्ट 5 डेज़ में, मतलब बाई 10 जनवरी आप मान के चलिए, बाई 10 जनवरी 2024 ये जो पूरा हिस्सा है ये पूरा ब्लैक टॉप हो चुका होगा। और इसमें परसों से, जैसे आज 5th है तो 7th ऑनवर्ड्स मान कर चलिए कि ये रास्ते में ब्लैक टॉप का जो काम है ना उसको शुरू कर दिया जाएगा। अब यहाँ ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना इसको शिफ्ट करके यहाँ पे किया जाएगा इस तरफ, और मीडियन जो है यहाँ से आके धीरे करके आगे जाकर वहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा। तो मीडियन ये नहीं होगा, मीडियन ये वाला होगा। ये दोनों के बीच में अभी डिफरेंस है, तो इधर भी 3 लेन होंगे और इधर भी 3 लेन होंगे। यहाँ वाला जो 3 लेन है इस तरफ वाला, यहाँ से द्वारका से आप गुड़गांव की तरफ जा पाएंगे। यहाँ से दिल्ली गुड़गांव का जो बॉर्डर है वो लगभग 3.5 किलोमीटर के करीब पड़ता है, यानी अगर आप नॉर्मल स्पीड में भी चलाते हैं 1.5 से 2 मिनट में पहुँच जाएंगे इस वाले पॉइंट से। और ये वाला जो पॉइंट है, अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं दिल्ली की तरफ और आपको द्वारका की तरफ आना है तो आप इसी रास्ते से अंदर की तरफ आएंगे द्वारका में, और यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं तो भारत वंदना पार्क की तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए टाइलिंग का काम शुरू हो गया है, और हमारे ही मैन, स्पाइडरमैन और सुपरमैन जो है ना वो आग सेक रहे हैं वहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे टाइलिंग का काम हो रहा है इस वाले जगह पे। देखिए ये पेडिस्ट्रियन होगा, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, और इसके बाद एग्जिस्टिंग वाला जो सर्विस रोड है वो रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखें इस वाले सेक्शन में, ये देखिए इस वाले सेक्शन में अगर आप देखेंगे, ये वाला सेक्शन ऑलरेडी कंक्रीट कर दिया गया है। यहाँ पे जो रिटेनिंग वॉल का काम है वो रिटेनिंग वॉल का काम हो गया है, और यहाँ पे 2 लेन का ये जो रास्ता है इस तरफ हो गया। यानी अगर आप भरतल चौक से द्वारका की तरफ आ रहे हैं सेक्टर 23 की तरफ, तो ये 2 लेन वाला जो रास्ता है ये आगे तक ब्लैक टॉप हुआ है, लेकिन पूरा आगे तक अभी हुआ नहीं है ब्लैक टॉप। ये जहाँ पे आपको ये ट्रैफिक दिख रहा है वहाँ से ही ब्लैक टॉप हुआ है ये पूरा रास्ता, और उसके बाद ये टाइलिंग वाला काम हो रहा है। अब इसके जो दूसरे तरफ है वहाँ पे क्या होना है वो आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आपने ये वाला पूरा हिस्सा देख लिया, ये ब्लैक टॉप हो गया है ये वाला हिस्सा, और 2 लेन का इसको बनाया गया है। उसी तरीके से 2 लेन के बाद ड्रेन है, और ड्रेन के ऊपर पेडिस्ट्रियन है, और पेडिस्ट्रियन के बाद सर्विस लेन है। ठीक उसी तरीके से ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, अच्छा आप यहाँ पे अगर देखें तो हमारे कोई भी स्पाइडरमैन, सुपरमैन और ही मैन अभी आपको काम करते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि जिस टाइम पे मैं आया हूँ ये देखिए 1:45 हो रहा है दोपहर का, तो ये उनका लंच का टाइम है और इस वक्त वो रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ से जो ये ड्रेन है ना, ये ड्रेन उधर शिफ्ट होगा, तो ये जो डाइवर्जन है रास्ते का, थोड़ा सा डाइवर्जन चेंज होगा, आधा ट्रेन उधर आएगा, आधा ट्रेन इधर आएगा, और उसके बाद यहाँ पे 2 लेन का सर्विस रोड दिया जाएगा, जैसे आपने रोड के उस तरफ देखा था। तो यहाँ पे वो काम बचा हुआ है। ये वाला जो काम है ये आप मानिए कि 15 Feb 2024 तक यहाँ वाला जो साइड का काम है वो कंप्लीट होगा, और कुछ डाइवर्जन होंगे मीनवाइल यहाँ पे। ये जो सामने आपको लॉन्चर दिख रहा है, इस लॉन्चर से बटरफ्लाई लूप को बनाया जा रहा है, और इस लॉन्चर के नीचे जो रास्ता है वो रास्ता और ये वाला हिस्सा ये पूरा ब्लैक टॉप हो जाएगा बाई 10 जनवरी 2024 तक। जो मीडियन वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, बीच वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला बीच वाला हिस्सा होगा, ये देखिए ये बीच वाला हिस्सा होगा। और यहाँ से अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं आगे की तरफ, तो जो डिवाइडर है इन दोनों साइड का, उस डिवाइडर पर अभी काम चल रहा है, इसमें कंक्रीटिंग होना, रैंप में जो कंक्रीटिंग होना है, जैसे लेफ्ट साइड में कंक्रीट हो गया है, राइट साइड में कंक्रीट हो गया है, बीच वाला जो हिस्सा यहाँ पे अभी कंक्रीट होना बचा हुआ है। जीएसबी डालने के बाद एक लेयर की फिलिंग हो चुकी है, अब इसका लेवल किया जाएगा, और लेवल करने के बाद नेक्स्ट 5 डेज़ में इसको ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। और ये जो मीडियन है इसमें डिवाइडर होगा, और ये डिवाइडर फिर यहाँ से आगे की तरफ जाकर स्लाइटली वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ, वहाँ पे जो काम चल रहा है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ आगे की तरफ अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊँ
तो देखिए आपको 2 लॉन्चर दिखेंगे यहाँ पे, लेफ़्ट में लॉन्चर दिखेंगे और राइट में भी लॉन्चर दिखेंगे। जो लेफ़्ट वाला लॉन्चर है वो लेफ़्ट वाला जो बटरफ्लाई लूप है उसको बना रहा है, और जो राइट वाला यहाँ पे लॉन्चर है ये पैकेज 2 का आखिरी लॉन्चर है जो राइट वाला आपको दिख रहा है, सबसे बाद में लगा है ये लॉन्चर। इसके बाद अब और कहीं कोई लॉन्चर नहीं लगना है, सारे लॉन्चर ऑलरेडी प्लेस्ड हैं हर जगह अपने अपनी जगह पे। तो ये वाला जो आप लॉन्चर देख रहे हैं इससे लगभग 6 बटरफ्लाई लूप है, उस 6 बटरफ्लाई लूप में काम चल रहा है लॉन्चिंग का, सेगमेंट्स को लॉन्च करने का। ये देखिए ये बीच वाला जो मीडियन है उसमें ये सरिये हैं, सरिये को यहाँ पे प्लेस किया जा रहा है, अभी सरिये को बांधा जा रहा है। उसके बाद इसको कंक्रीट करके ये जो लेवल है ना, ये तो नीचे सरफेस का लेवल है, ये कम से कम इतना चौड़ा, और इसको ऊपर उठा देंगे और फिर इसमें लेफ़्ट और राइट साइड में बैरिकेटिंग करेंगे, और फिर लेफ़्ट साइड में यहाँ पे नॉइज़ बैरियर्स लगेंगे, यहाँ राइट साइड में भी नॉइज़ बैरियर्स लगेंगे, और बीच में जो है वो लाइट बैरियर्स लगेंगे। तो रैंप में ये जो बीच वाला मीडियन है उसका पूरा काम अभी बचा हुआ है। आगे की तरफ मैं आपको दिखाऊं, पहले ये वाला पोर्शन देखिए, ठंड इतनी हो गई ना कि हाथ से बटन प्रेस नहीं हो रहे हैं जूम करने के लिए। ये देखिए ये नीचे वाला स्लैब है और उसके बाद ऊपर वाले स्लैब में कंक्रीटिंग होना है। यहाँ पे प्लेन कुछ नहीं दिख रहा है, टेक ऑफ लैंडिंग कुछ नहीं दिख रहा है, इतना फॉग है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं इसमें अगर मैं आपको आगे दिखाऊं, यहाँ से थोड़ा सा आगे, ये इस जगह पे देखिएगा, ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पे कंक्रीट करना भी शुरू कर दिया गया है इस पोर्शन में। विद इन 1 वीक ये वाला जो पूरा सेक्शन है यहाँ से आगे तक ये पूरा भी कंक्रीट हो चुका होगा, और जो रोड रोलर्स दिख रहे हैं वो भी हट चुके होंगे। ये पूरा रास्ता जो है ये ब्लैक टॉप हो चुका होगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि UER 2 के वहाँ पे रास्ता ब्लैक टॉप किया जाता, और कुछ पोर्शन था जो नहीं हुआ था ब्लैक टॉप, उसको भी ब्लैक टॉप कर दिया गया है। जब मैं वहाँ का वीडियो बनाऊंगा तो वो भी दिखा दूंगा आपको। इस वाले पोर्शन में देखिए यहाँ तक जो है कंक्रीट को भर दिया गया ऑलरेडी, इसके आगे अभी कंक्रीट को भरना बाकी है ये वाले पूरे पोर्शन में। तो नेक्स्ट 1 वीक में ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये पूरा पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका होगा। ऊपर में जो क्रैश बैरियर्स हैं ये, या मीडियन वाले जो बैरियर्स हैं, इसमें कंक्रीटिंग का काम अपना चलता रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अबेटमेंट है, अबेटमेंट को क्रॉस करेंगे तो रैम्प खत्म हो जाएगा, और जो एलिवेटेड सेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे का वो शुरू हो जाएगा। ये वापस आने के लिए, मतलब ये तो गुड़गांव से वापस आने के लिए है रास्ता, और उस तरफ जो है दिल्ली के तरफ से गुड़गांव जाने के लिए। लास्ट वीडियो जब मैंने यहाँ का बनाया था तो मैंने आपको दिखाया था कि ये सब चीज़ में कंक्रीटिंग चल रहा है। ये जो क्रैश बैरियर्स है वहाँ पे क्रैश बैरियर्स हैं, ये जो क्रैश बैरियर्स हैं इन सब में कंक्रीटिंग का काम चल रहा था। ये कंक्रीटिंग का काम खत्म हो चुका है। यहाँ से आगे तक जो है वो एक्सपेंशन जॉइंट का भी काम कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए फ्यूचर में जब आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव जाएंगे तो आप इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ, और अभी मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये पहला ऐसा वीडियो होगा जिसमें मैं रैम्प से आगे आपको फ्लाईओवर के ऊपर लेकर चलूँगा, लेकिन अभी फ्लाईओवर के थ्रू हम द्वारका से द्वारका एक्सप्रेसवे जो गुड़गांव वाला सेक्शन है वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बीच में 3 ऐसे जगह हैं जहाँ पे अभी सेगमेंट्स को लगाने का काम चल रहा है। और मैंने आपको बताया था कि वो तकरीबन मिड फेब 2024 तक वो वाला काम कंप्लीट होगा, तो उसके वजह से हम यहाँ से आगे क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बट जितना आगे यहाँ से चल सकता हूँ वो वहाँ पे चल के आपको दिखाऊंगा। अभी जो इससे पहले आपने सेक्शन देखा था, ये राइट हैंड साइड में जो आपको रास्ता दिख रहा है वहाँ पे मैंने आपको वहाँ से वीडियो बनाकर दिखाया था। ये अब मैं एग्जैक्टली द्वारका की तरफ से अगर आपको गुड़गांव की तरफ जाना है तो इसी रैम्प के थ्रू आप जाएंगे। अब देखिए यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, ज़्यादा आगे नहीं लेकर जाऊँगा। यहाँ से जब आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव की तरफ जाएंगे तो इसी डायरेक्शन में जाएंगे। ये अबेटमेंट वाला पिलर आ गया, उसको क्रॉस कर दिया मैंने। क्रॉस करने के बाद देखिए यहाँ से आगे अगर जहाँ तक मैं आपको लेकर जाऊँगा वहाँ तक अगर आप देखेंगे तो जो बीच में एक्सपेंशन जॉइंट का काम था, जैसे यहाँ पे एग्जैक्टली एक्सपेंशन जॉइंट था, उस एक्सपेंशन जॉइंट का काम यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ से और आगे आपको लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पे भी एक्सपेंशन जॉइंट का काम हो चुका है। तो ये जो पूरा सेक्शन है ना, जब तक आगे में जो आपको लॉन्चर दिख रहा है, इसके बाद भी एक लॉन्चर है, उस लॉन्चर तक जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट का काम ऑलरेडी कर दिया गया है। देखिए जो मैं गाड़ी ड्राइव करके आ रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली उस पॉइंट से जहाँ पे बैरिकेटिंग की है वहाँ से गाड़ी ड्राइव करके आ रहा हूँ और इस पॉइंट तक पहुँच चुका हूँ। ये एग्जैक्टली जो है यहाँ से थोड़ा सा आगे और चले जाऊँगा। इस पॉइंट में देखिए ये सेक्टर 22-23 का पहले रेड लाइट हुआ करता था। ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी रोड का काम होना बचा हुआ है, जो सर्विस लेन होगा। इस रोड से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो आगे जाके मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। सेक्टर 21 का देखिए मेट्रो स्टेशन आ जाता है यहाँ पे। इस मेट्रो स्टेशन में आप पहुँच जाएंगे। ये जो है दिल्ली का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बटरफ्लाई लूप का काम चल रहा है, जिसमें से काफ़ी सारे सेगमेंट जो है बटरफ्लाई लूप के ऑलरेडी लगा दिए गए हैं। अगर बटरफ्लाई लूप का आपको डिटेल में वीडियो देखना है कि क्या काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा बटरफ्लाई लूप के अंदर का वीडियो बनाकर आपको दिखा दूँ। एक
प्लेन का टेक ऑफ दिख रहा है, बहुत ही धुंधला सा। कोशिश करता हूँ कैप्चर करने का आप सबके लिए। अगर कुछ दिख रहा हो तो मुझे बताइए कि कौन सी प्लेन है ये, और जूम कर देता हूँ। अब जैसे ये वाला हिस्सा तो आपने देख लिया, इसके दूसरे तरफ ले जाकर आपको दिखाता हूँ। दूसरे तरफ जाने के लिए ये रास्ता दिया गया है कि काम करते हैं, अगर यहाँ कोई भी काम कर रहा है और इसके दूसरे तरफ लूप में जाना है या दूसरे वाले रास्ते में जाना है तो वो यहाँ से जा सकते हैं। ये देखिए नीचे जो है ये फ्लाईओवर के ये सब जो आप नीचे पोर्शन देख रहे हैं, इसमें अभी हॉर्टिकल्चर का काम होना है। इसी वजह से आप यहाँ पे देखेंगे कि मिट्टी विट्टी को डालना शुरू कर दिया गया। यहाँ पे भी आगे भी पूरा ये सब में हॉर्टिकल्चर का काम होना है। यहाँ से आगे तक आगे और चले जाएंगे तो भरतल चौक आ जाएगा। ये दूसरे सेक्शन में आ गया। ये वो सेक्शन है जिसमें आप गुड़गांव की तरफ से आएंगे तो यहाँ से आप द्वारका की तरफ चले जाएंगे। ये आगे यहाँ पे पोचनपुर गांव है, ये सेक्टर 23 है, ये सेक्टर 22 है द्वारका का। यहाँ से आगे जाएंगे तो भरतल चौक आ जाता है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको ये बटरफ्लाई लूप दिख जाएगा। यहाँ पे ये देखिए ये बटरफ्लाई लूप यहाँ पे दिख रहा है। और इसके पीछे जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये और ये वाले स्ट्रक्चर्स, ये यशोभूमि है यानी IICC। और ये फ्लाईओवर के ठीक नीचे अगर आप देखिएगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आपको एक और रोड दिखेगा। ये वाला ये रोड जो दिख रहा है जिसमें ब्लैक और वाइट मार्किंग की हुई है, ये UER 2 वाला रोड है जो एयरपोर्ट को UER 2 के साथ डायरेक्टली जोड़ देगा। बट है ये पार्ट द्वारका एक्सप्रेसवे का। ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसको दिल्ली गवर्नमेंट डेवलप करी थी, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो नीचे फुटबॉल ग्राउंड बोल लीजिए या हॉकी ग्राउंड बोल लीजिए, ये ऑलरेडी रेडी हो गया, ऑलमोस्ट रेडी है ये। इसमें अब कुछ ज़्यादा काम दिखता नहीं है, ग्रीन घास वास सब दिख रहे हैं। सिटिंग एरिया बनना बाकी है यहाँ पे। ये इनके फैसिलिटीज़ के रूम यहाँ पे हैं और वहाँ पे भी इनके फैसिलिटी के रूम हैं। ये वाला भी जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये इसी का पार्ट है। ये वाला स्ट्रक्चर ये इनका मेन हेड ऑफिस होगा। और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे जो आप पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे लॉन टेनिस का प्रोविज़न होगा इस जगह पे। तो यहाँ पे 2 लॉन्चर आपको दिख रहा है काम करता हुआ। इसके आगे और जाऊँगा तो एक और लॉन्चर आपको दिखेगा। ये 3 लॉन्चर इस एरिया में काम कर रहे हैं, जिसमें से ये वाला जो लॉन्चर है ये आखिरी लॉन्चर है द्वारका एक्सप्रेसवे का। इसके बाद अब और कोई लॉन्चर कहीं नहीं लगना है द्वारका एक्सप्रेसवे में। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।